जय श्री कृष्ण। मैं आपका अपने चैनल पीहू नॉलेज में स्वागत करती हूँ। यदि आप ऐसे धार्मिक और रोचक कथाएं पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इसी तरह की अनमोल कथाएं रोज सुनने के लिए यह कहानी है मात्र चतुरता की नहीं, बल्कि उस चाल की जो जलती हुई ईर्ष्या से रची गई थी। कहानी है पांडवों के धैर्य, बुद्धि और अविचलन निश्चय की, और एक ऐसे षड्यंत्र की जो रंग लाने के लिए तैयार था। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। कौरवों और पांडवों के बीच जो वैर था वह कोई अचानक नहीं था। यह वर्षों की जलन, ईर्ष्या और साजिश का परिणाम था। दुर्योधन की आंखों में एक ही बात घूमती रहती थी, पांडव यदि सुरक्षित बने रहे तो कुरु सिंहासन से उसे खतरा रहेगा। उसने और शकुनी ने मिलकर कई योजना रची, कई चाल चली, पर उनकी सबसे कुटिल योजना थी पांडवों को जिंदा जलाकर खत्म कर देना। दुर्योधन ने पापी मन से एक योजना रची। लकड़ी, तार और तेज ज्वालाओं से भरा एक भव्य सा ग्रह बनवाया जाए। भीतर का सब कुछ ज्वलनशील, उस ग्रह का नाम रखा गया लक्षा ग्रह, यानी लकड़े का घर। उसके आभूषण में था लाल चमकता हुआ तेल, अंदर ज्वालाएं छिपी हुई थी और बाहर सब कुछ सामान्य दिखता था, पर यह सामान्य ही धोखा था। यह घर अतिशय आलीशान और आकर्षक था। चमकते हुए खिड़कियां, नक्काशी, सोने जैसी सजावट, ताकि उसमें प्रवेश करने वाला यह सोचे कि यह कोई अति सुविधाजनक निवास है, न कि मौत का अड्डा। दुर्योधन ने चालाकी से पूरे भूखंड पर यह ग्रह बनवाने का आदेश दिया और अपने विश्वसनीय प्रशासक पुरोचन को सौंप दिया। पुरोचन एक चालाक और निष्ठुर आदमी था। उसने यह काम करने में कतई भी कोई भी झिझक नहीं की। साथ ही उसने उस ग्रह के आसपास ऐसी चीज़ें भी बनाई जिससे घर को जब चाहे आग से घेर कर जलाया जा सके। छिपे हुए तेल के ड्रम, बाहर से जुड़ी तीलियों की रेखाएं और ऊपर से बंद घेराबंदी की योजना। यह सब तभी किया गया जब पांडव अपने जीवन की सुरक्षा के लिए दूर दूर तक नहीं थे। ये महाजय पर दुर्योधन की चालों से भली भांति परिचित थे। दुर्योधन ने पांडवों को यह प्रस्ताव दिया कि वे कुछ समय के लिए इस लक्षा ग्रह में रहे। कहते हैं यह एक विशेष मान के रूप में आमंत्रण था, ताकि वे राजदरबार के बाहर रहने की कठिनाइयों से बचे और आराम कर सके। पांडवों ने अपनी सादगी और भोलेपन के कारण और संभवतः शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वे नहीं सोच पाए कि इतनी भव्यता के पीछे मौत छिपी है, परंतु सबको धोखा देना मुमकिन नहीं था। दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके मन में पांडवों के प्रति करुणा और स्नेह था। उनमें प्रमुख थे विदुर और कुछ निष्ठावान सेवक। विदुर ने पांडवों के लिए परोपकार था और उसने दुर्योधन की मनसा भांप ली। वह समझ गया कि यह ग्रह कोई साधारण आवास नहीं, यह तो ज्वाला का पिंजरा है जिसमें चारों ओर से आग का आतंकी जाल बंधा है। विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान करने का निश्चय किया। एक रात विदुर ने गुपचुप तरीके से संदेश भेजा। उसने एक वार्ता, एक विनीत चेतावनी के साथ पांडवों के पास पहुंचा दी। यह आवाज तुम्हारे लिए ज्वाला की साजिश है। पर कहने के साथ साथ विदुर ने यह भी जाना कि केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं होगा, कुछ काम के लिए उपाय भी बताना होगा। उसमें युधिष्ठिर और भीम से कहा वे प्रत्येक सावधानी रखें, निगरानी करें और हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। युधिष्ठिर, जो धर्म और शांति के प्रिय थे, पहले तो विश्वास न कर सके, पर माता कुंती, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के साथ बसी संवेदनशील परिस्थितियों ने सबका ध्यान खींच लिया। पांडवों ने घर की हर दीवार, तल, कोना, फर्श और छत की छानबीन की। तभी उनकी नज़र कुछ अजीब पैरों की छाप पर पड़ी, कुछ तंतुओं पर लगी हुई राख की चिपचिपाहट पर और तेल के सूक्ष्म दाग पर। सब मिलकर पहचान गए यह कोई आम घर नहीं, बल्कि जली हुई सामग्री से बना घर था। वहाँ से निकलने वाली तनिक सी सुगंध से सबको सचेत कर दिया। यही नहीं, पांडवों के मुख में एक और चिंता थी। विदुर ने बताया कि पुरोचन स्वयं उस घर को संभालेगा और वह रात को आतिशबाजी का स्वांग रचकर
घर में आग लगाकर सब कुछ कर देगा। पर पांडवों के पास एक वरदान था, भीम की शक्ति, नकुल सहदेव की सूझबूझ, द्रौपदी की धैर्य और युधिष्ठिर का विवेक। पर इन सब के अलावा सबसे बड़ी चीज थी उनका धैर्य और रणनीतिक बुद्धि। पांडवों ने निर्णय लिया वे दिखावे के लिए घिरने के बजाय चाल चलकर अपनी रक्षा करेंगे, परंतु सीधे भाग जाना दुर्योधन की नज़र में नहीं था जो उसने सोचा था। पांडवों ने योजना बनाई। वे घर के भीतर बने एक छिपे हुए सुरंग की खुदाई में लग गए। कुछ पुराने मजदूर, कुछ सहयोगी परिंदे और एक दो विश्वसनीय सेवक सब मिलकर रातों रात छिपकर खोदते रहे। उनकी खुदाई में आधी रात बीतती तो भीम अपनी विशालकाय शक्ति से भारी भरकम पत्थर हटाते, युधिष्ठिर मंथन करते और द्रौपदी हिम्मत बटोरती। हर दिन हर रात उन्होंने मिट्टी खोदी और सुरंग को बाहरी जंगल से जोड़ दिया, एक सुरक्षित मार्ग जो उन्हें जब चाहे वहां से निकाल दे। इसी बीच दुर्योधन ने खुशी मनाई और पुरोचन को आदेश दिया कि अगली रात ही घर को आग लगाई जाए। पुरोचन ने तेल के बड़े ड्रम छुपा दिए। घर की अंदरूनी सजावट में जलनशील पदार्थ अति सावधानी से रख दिए और रात के अंधेरे में खुद उसकी अग्नि आरंभ करने के लिए तैयार बैठा रहा। उसने सोचा जब पांडव आग में जलेंगे तो मेरा नाम अमर हो जाएगा। पर नियति अलग थी। लोगों के इरादे और नियतों के बीच एक अदृश्य लड़ाई चल रही थी, और जब पाप की मसाल जलती है तो अक्सर सच की आंच उसे बुझा देती है। आखिरकार वह रात आई। पुरोचन ने घर के भीतर तेल के द्रव्यों पर प्रज्वलन करने के लिए तीलियां जला दी। घर में आभा फैल गई। अल्पकालिक प्रकाश की चमक ने चारों ओर के पेड़ों को डसना शुरू किया। पर उस रात का दृश्य कुछ और था। पांडव अपने बनाए सुरंग के माध्यम से घर से बाहर निकल चुके थे, पर उन्होंने ऐसी चाल चली कि बाहर की आंखों को यह लगे घर में सब अभी भी सो रहे हैं। उन्होंने घर के अंदर से कुछ नकली परतें जला दी ताकि आग अधिक विकराल लगे, और साथ ही कुछ मांस भक्षी जानवर या फिर पुरोचन के भरोसेमंद कुछ लोग जो वहाँ थे वे आग में ही फंस गए। कहावत है, कभी कभी चतुराई और शौर्य ही समय की धार बदल देते हैं। आग इतनी भयानक थी, लक्षगृह के भीतर की सुंदरता जलने लगी। सोने की झलक, नक्काशी, चमकदार पर्दे, सब कुछ जल गया। पुरोचन की चालाकी उसे ही निगल गई। वह जाने किस तरह से उस अग्नि के गर्भ में ही लीन हो गया। माना जाता है उसने स्वयं ही अपनी निर्मित आग में फंसकर मृत्यु पाई, क्योंकि वह अवसर न दिया और कर्म ने फल चुकाया। पर पांडवों की जान बच गई। वे जंगल की ओर भाग निकले, जहाँ विदुर और उनके कुछ सहयोगी पहले से इंतजार कर रहे थे। बाहर निकलते ही पांडवों ने देखा दुर्योधन की योजना विफल रही, पर विफलता का अर्थ यह नहीं था कि युद्ध समाप्त हो गया। यह बस एक और अध्याय था। पांडवों का जीवन अब जंगल की कठोरता में प्रवेश कर गया, परंतु उनकी आत्मा पर यह घटना एक गहरी छाप छोड़ गई। वे समझ गए कि जितना भी प्यारा और भव्य दिखे, भीतर की नियत को परखना आवश्यक है। वही दुर्योधन की निष्ठुरता ने एक वस्तु सिद्ध की कि अहंकार और देश का अंत भयंकर होगा। कहानी का एक और रोचक पहलू है, इस घटना ने पांडवों के बीच एक नया सूत्र बांधा। उनका आपसी समर्पण और बंधन और भी घना हो गया। भीम का रौद्र युग्म, अर्जुन की दूरदर्शिता। हालांकि लक्षगृह की घटना के समय अर्जुन बाहर गए थे। नकुल सहदेव का समर्पण और युधिष्ठिर की निर्भीकता, सबने मिलकर पांडवों को अजय बना दिया। द्रौपदी का धैर्य और माता कुंती की ममता ने उन सभी को मनोबल दिया। यही वह बात थी जिसकी वजह से वे आगे चलकर हर कठिनाई का सामना करते हुए विजयी हुए। दुर्योधन, अब इसी कथा को थोड़ा और अच्छे से आपको बताएंगे। दुर्योधन और शकुनी का षड्यंत्र क्या था। हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन का हृदय जल रहा था। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, जब तक पांडव जीवित है मेरा राज सिंहासन सुरक्षित नहीं, उन्हें किसी भी तरह समाप्त करना होगा। शकुनी ने धीरे धीरे दुर्योधन के कान में कहा, भतीजे, सीधा युद्ध करने से कुछ नहीं होगा। पांडवों को लोगों का स्नेह और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है।
हमें ऐसा उपाय करना है कि संसार को पता भी ना चले और पांडव राख हो जाएं। ऐसी मृत्यु जो बाहर से स्वाभाविक दिखे पर भीतर षड्यंत्र छिपा हो। तब दुर्योधन ने पूछा, मामा यह उपाय क्या होगा, आप मुझे बताइए। शकुनी मुस्कुराया और कहा, एक महल बनवाओ, भव्य और आकर्षक। उसमें इतनी सजावट हो कि देखने वाले को लगे यह स्वर्ग से भी सुंदर है। पर भीतर हर दीवार, हर लकड़ी, हर छत ज्वलनशील हो। घी, राल, मोम और लाख से उसे बनवाओ। फिर किसी दिन अचानक आग लगा दो, महल एक दीपक की तरह जल उठेगा और पांडव उसमें भस्म हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि यह दुर्घटना थी। दुर्योधन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत आदेश दिया, ऐसा ही होगा मामा। यह लक्ष्यग्रह कहलाएगा। पुरोचन उसका निर्माता और रक्षक होगा। दिन रात मजदूर काम में लग गए। दूर दूर से लाख तारकोल, मोम, घी, सूखी लकड़ी और ज्वलनशील पदार्थ मंगाए गए। बाहर से यह महल सोने चांदी के महलों जैसा था, पर भीतर हर कोना आग के लिए तैयार था। छतों में कपास और घी लगाया गया, दीवारों में लाख भरी गई, फर्श के नीचे तारकोल। कोई साधारण आंखें यह सब नहीं पहचान सकती थी। राजा धृतराष्ट्र को भी कहा गया कि यह पांडवों के सम्मान हेतु विशेष महल है। धृतराष्ट्र, जो दुर्योधन के मोह में बंधे थे, चुप रहे। भीष्म ने संदेह किया, पर दरबार की राजनीति में वह असहाय दिखे। एक दिन सभा में दुर्योधन ने कहा, पांडवों ने कष्ट बहुत झेला है। उनके लिए वारनावत नगरी में एक सुंदर महल तैयार है। उन्हें वहां जाकर विश्राम करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने सहमति दी। कुंती ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। युधिष्ठिर ने मन ही मन सोचा, कुछ तो छिपा है इसमें, पर अब तो जाना ही होगा। विदुर की चेतावनी। विदुर, जो धर्मप्रिय और दूरदर्शी थे, उन्होंने दुर्योधन की मनसा भाप ली। उन्होंने गुप्त संकेतों में युधिष्ठिर को चेताया, जो घर लाख से बना हो वहाँ रहने वाला सावधान रहे। शत्रु की योजना आग है और बचने का मार्ग है धरती के भीतर सुरंग। युधिष्ठिर ने विदुर की बात समझ ली और भाइयों को सावधान किया। जब पांडव वारनावत पहुँचे तो वहाँ पुरोचन ने उनका स्वागत किया। वह मीठे शब्दों में बोला, यह महल आपके लिए विशेष बनवाया गया है, यहाँ आराम से रहिएगा। भीम को उस पर विश्वास न हुआ और उस पर कुछ संदेह भी हुआ। उसने चारों ओर सूंघा और बोला, माँ, यह मुझे साधारण नहीं लगता, इसमें कहीं आग की गंध है। युधिष्ठिर ने सबको संयम रखने को कहा। रात में पांडवों ने छिपकर दीवारों को खुरचा, फर्श को खंगाला और छत को टटोला। हर जगह लाख और तारकोल भरा मिला। इतना सब कुछ देखकर कुंती बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। उसने कहा, हे पुत्रों, यह तो मृत्यु का जाल है, अब क्या होगा? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, माते, आप चिंता न करें, हम धैर्य रखेंगे और गुप्त उपाय करेंगे। विदुर का संदेश याद है। धरती के भीतर मार्ग ही हमारा उद्धार होगा। सुरंग की खुदाई, रोज रात को सब सोने का दिखावा करेंगे। भीम चुपचाप विशाल गड्ढे खोदता, नकुल और सहदेव मिट्टी हटाते, अर्जुन और युधिष्ठिर बाहर से चौकसी करते। माँ कुंती हर रात दीपक जलाकर पहरा देती। धीरे धीरे महीनों में एक लंबी सुरंग बन गई, जो महल से दूर जंगल तक पहुंचती थी। कुंती की पीड़ा और साहस खुदाई के दिनों में कुंती कई बार डरी। उन्होंने कहा, यदि किसी दिन पुरोचन को पता चल गया तो क्या होगा? यदि सुरंग अधूरी रह गई तो? भीम ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप चिंता मत करो। जब तक भीम जिंदा है, कोई पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि आग लगेगी तो भीम सबको अपनी पीठ पर बिठाकर बाहर ले जाएगा। कुंती की आंखें नम हो गई। एक रात दुर्योधन ने संकेत भेजा, अब समय आ गया है, आज रात महल को जला दो। पुरोचन ने महल के चारों ओर तेल बिखेर दिया। रात गहरी हुई, सब सो गए, प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में पांडव सब जाग रहे थे। भीम ने माँ और भाइयों को सुरंग में भेज दिया। पुरोचन ने मसाल लगाई। देखते ही देखते पूरा महल धधक उठा। लाख और घी की गंध से लपेटे आकाश छूने लगी।
लोग दूर से चिल्लाने लगे, हाय पांडव जल गए, पांडव जल गए। महल राख का ढेर बन गया। लोगों को लगा पांडव मारे गए, लेकिन सच तो यह था कि पांडव सुरंग से बाहर निकलकर घने जंगल में जा पहुँचे। आग इतनी भयंकर थी कि खुद पुरोचन भी उसमें फंस गया। जिसने दूसरों को जलाने का षड्यंत्र रचा था, वही स्वयं अग्नि में भस्म हो गया। यह ईश्वर का न्याय था। जंगल की ओर यात्रा रात के अंधेरे में पांडव माँ कुंती को साथ लेकर जंगल में चलते रहे। भूख, प्यास, भय और थकान सब का सामना किया, लेकिन उनके हृदय में संतोष था कि वे मृत्यु के मुंह से निकल आए हैं। युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, भाइयों, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें हर समय सजग रहना चाहिए। छल करने वाला अंततः स्वयं नष्ट होता है, पर धैर्य और एकता से संकट पार हो जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, ईर्ष्या और द्वेष से रचा गया कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होता। विपत्ति में धैर्य, विवेक और परिश्रम ही रक्षा करते हैं। परिवार और एकता सबसे बड़ी ताकत है। छल करने वाला अंततः अपने ही जाल में फंसता है। इस प्रकार पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश असफल हुई और वे सुरक्षित जंगल की ओर बढ़े। आगे का जीवन उनके लिए और भी कठिनाइयों से भरा था, पर इस घटना ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। अब हम कहानी से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा लें, क्योंकि हर कथा केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होती, वह एक संदेश भी देती है। पहला संदेश कि छल कपट के पीछे हमेशा भय और असुरक्षा होती है। दूसरा कि ईर्ष्या जब व्यक्ति के हृदय में घर कर ले तो वह उसे नाश तक ले जाती है। तीसरा, सत्य और बुद्धि को कभी हल्का न आके कभी कभी चुप्पी और धैर्य ही सबसे बड़ी चाल होती है। चौथा और सबसे आवश्यक, परिवार और साथी ही असली ताकत है। जब वे साथ हो तो कोई भी आग आपके जीवन को जला नहीं सकती। अंत में लक्षागृह की घटना महाभारत के उस अनेक अध्यायों में से एक थी जिसने पांडवों को कड़े संघर्षों के लिए तैयार किया। यह घटना दिखलाती है कि उनके मार्ग पर कितने कितने संकट आए, पर उनकी आस्था, धैर्य और विवेक ने उन्हें हर बार नई ऊर्जा दी। यह हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में संयम रखें, बुद्धि से काम लें और मित्रों, सहयोगियों का सहारा लें। तभी किसी भी षड्यंत्र का सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग इस अनमोल कहानी का लाभ उठा सकें। और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि अगली बार आप किस कथा को सुनना चाहेंगे, रामायण से या महाभारत से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और सदैव धर्म का मार्ग पकड़े रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।